हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। आज हम करने वाले हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसको नैदानिक परीक्षण या नैदानिक मूल्यांकन भी कहते हैं। ये टॉपिक आपका बीएड में, एमएड में, एमए एजुकेशन में और आपका नेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी अदर जो आप टेट एग्जाम देते हैं उनके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को करने वाले हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट को। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है उसके बारे में पता लगाने के साथ साथ स्टूडेंट के को डिफिकल्टी क्यों आई है, ठीक है, उसकी वीकनेस उस फील्ड के अंदर क्यों है, इन चीजों का पता लगा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई टीचर टेस्ट लेता है, उस टेस्ट में बच्चा जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है, यानी कि वो फेल हो जाता है या उसके मार्क्स कम आते हैं, तो टीचर जो है उसका नैदानिक परीक्षण करता है। उसमें ये देखता है कि बच्चे ने कम नंबर जो लिए हैं, बच्चे की जो कम परफॉर्मेंस यहाँ पे रही है वो क्यों रही है, ठीक है, और उसके जो कारण है वो कारण क्या रहे हैं और किस तरह से उनको जो है दूर किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आती हैं। तो आइए अब हम कुछ डेफिनेशंस के थ्रू जो है इसको क्लियर कर लेते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका क्या होता है। तो देखिए, जो वर्ड आपका डायग्नोसिस है ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड वर्ड है। इनकी ये जो है मेडिकल साइंस से आया है। मेडिकल साइंस से आने के साथ साथ जो है ये स्कूल के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मेडिकल साइंस में जैसे कि आप लोगों को कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर को आप अपने लक्षण बताते हैं, क्या इस बीमारी के लक्षण है, ठीक है, कहाँ पे आपको दर्द हो रहा है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके लक्षणों को देखते हुए, आपका जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, उसको देखते हुए कुछ टेस्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, उस टेस्ट के बेस पर आपको डॉक्टर दवाइयां दे देता है। देखिए, यहाँ पे आपका डायग्नोसिस करता है डॉक्टर, आपके लक्षण पूछता है, आपके दर्द पूछता है, फिर आपके टेस्ट परफॉर्म करता है, उसके बाद आपको मेडिसिन देता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपके लक्षण पूछे थे, आपके टेस्ट किए थे, ठीक है, और ये सारे के सारे आपके आते हैं डायग्नोसिस के अंदर, यानी कि उसका पता लगाता है। तो देखिए, अब यहाँ से क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब होता है पता लगाना। तो डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? फाइंड आउट करना, यानी कि पता लगाना। तो ठीक उसी प्रकार जिस तरह से डॉक्टर जो है अपने मरीज का पता लगाता है, उसी तरह से टीचर भी जो है अपने स्टूडेंट का पता लगाता है कि स्टूडेंट ने जो चीजें सीखी नहीं है, जो डिफिकल्टी उसके सामने आई है सीखने में, उन डिफिकल्टीज के पीछे क्या काज रहे हैं। ठीक है, वो उन कारण को जानने की कोशिश करता है, फिर उनको दूर करने के उपाय वो ढूंढता है। ठीक है, ये चीजें जो है टीचर के डायग्नोसिस के अंदर आती है। ठीक है, यानी कि डिफिकल्टी है बच्चे को, प्लस उसके कारण क्या है और उसके उनको दूर करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी डायग्नोसिस के अंदर आती है। तो perfect diagnosis about the student's weakness and difficulties can help to achieve the task। ताकि जो परफेक्ट यानी कि जो पूर्ण जो डायग्नोसिस होता है, जो पूर्ण पता लगाया जाता है, जो पूर्ण निदान होता है स्टूडेंट की कमजोरियों के बारे में और उसकी मुश्किलों के बारे में, ठीक है, वो हेल्प करता है, सहायता करता है किसको? टास्क को अचीव करने के लिए, कार्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो गोल सेट किया है। गोल कौन सा? एजुकेशनल गोल। ठीक है, यानी कि एजुकेशन में जब बच्चे को आगे लेके जाते हैं, एकेडमिक फील्ड के अंदर आगे बच्चे को बढ़ाना होता है, तो तब स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी आती है या कोई उसकी कमजोरी है, वो कमजोरी क्यों है उसका पता लगाना, उसको दूर करना, उसी को परफेक्ट डायग्नोसिस कहते हैं, इनकी पूर्ण निदान कहते हैं। कुछ डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, इनसे समझ लेते हैं। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इन बेसिक स्किल सच एज रीडिंग एंड अर्थमेटिक। कहता है कि एक जो निदानिक परीक्षण होता है, डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है, वो डेवलप किया जाता है, किस लिए विकसित किया जाता है? आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, जो विशेष जो स्ट्रेंथ है उनको पहचानने के लिए, और वीकनेसेस यानी कि जो कमजोरियां हैं उनको पहचानने के लिए, इन बेसिक स्किल, बेसिक स्किल के अंदर जो आधारभूत गुण है उनके अंदर, सच एज रीडिंग एंड अर्थमेटिक, जैसे कि पढ़ने में या फिर अर्थमेटिक में, यानी कि कैलकुलेशन करने में। तो जो भी प्रॉब्लम है बच्चे की, उनको उन और जो भी स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, उनको जानने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। Diagnostic tests are primarily concerned with the skills or ability that the subject matter expert believe are essential in learning a particular subject। कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं उन चीजों से संबंधित होते हैं, उन स्किल्स से या उन एबिलिटीज, उन गुणों से या उन योग्यताओं से संबंधित होते हैं, जिसके अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं, कौन एक्सपर्ट? जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है,
वो बिलीव करते हैं कि ये जरूरी है, ये चीजें किसमें, किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए, ठीक है। उन चीजों को यहाँ पे इनसे रिलेट किया जाता है। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करता है, एक डिटेल्ड पिक्चर प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की इन एन एरिया, किसी भी एरिया के अंदर, कि स्टूडेंट का एरिया, मतलब यहाँ पे किसी भी एरिया का मतलब हो सकता है कि स्टूडेंट मैथमेटिक्स में कमजोर है, ठीक है, हिंदी में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है। तो कोई भी एरिया जो स्टूडेंट का ये हो सकता है कि उसमें जो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखी जाती है और उनको दूर करने की जो है कोशिश की जाती है। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो क्या करता है, स्टूडेंट की जांच करता है कि उसकी किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र में कितनी कमियां हैं, ठीक है, और उन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा। तो ये होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट की। देखिए प्री टेस्ट भी हो सकता है। प्री टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है, जैसे कि आप बच्चे एडमिशन लेने जाते हो स्कूल के अंदर, या आपके बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं स्कूल में। जब स्कूल में एडमिशन के टाइम पे आपके बच्चे का टेस्ट कराया जाता है और वो टेस्ट लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके बच्चे की एबिलिटीज को देखते हुए और उसके लेवल के कंटेंट को देखते हुए, अगर वो बच्चा उसको पास कर लेता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं कि हम इसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देंगे। अगर वो बच्चा उनको नहीं कर पाता तो वो पिछली क्लास में उसको रख लेते हैं। तो वहां पे वो बच्चे की वीकनेस को देखते हैं कि किस एरिया में वीकनेस है और हम इसको दूर करेंगे और उसके बाद ही हम इसको आगे लेकर के जाएंगे। उसमें जरूरी नहीं कि आपके बच्चे को अगले साल नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए। वहां पे 1 या 2 मंथ के बाद भी जो आपके बच्चे की वीकनेस को दूर करते हुए नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा सकता है, 6 मंथ में भी किया जा सकता है। और अगर आपका बच्चा ज्यादा टाइम लेता है, ज्यादा वीकनेस है, ठीक है, स्लो लर्नर हो गया है या फिर कोई और दिक्कत है, तो उसको 1 ईयर का टाइम भी लग सकता है। सेल्फ असेसमेंट होती है। सेल्फ असेसमेंट एक डायग्नोस्टिक की टाइप की होती है, क्योंकि बच्चा खुद भी जो है, जैसे कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे खुद के स्किल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये मेरी कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। और उसके बाद भी ये भी देख लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, यहाँ पे मेरी डिफिकल्टी है, यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप उसको मैथमेटिक्स के सम करवाते हैं, तो मैथमेटिक्स के सम क्या होते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज जो होती है उसी के बेस पे दूसरी एक्सरसाइज होती है, उसी के दूसरे के बेस पे तीसरी एक्सरसाइज होती है। तो इस तरह से जो चैप्टर होते हैं वो ऐसे सीरीज में चलते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से आती है तभी सेकंड एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाओगे। देखिए अगर बच्चे को फर्स्ट नहीं आई है, किसी वजह से वो घर पे था या किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाया, क्लास अटेंड नहीं कर पाया है, तो वो सेकंड एक्सरसाइज कैसे सीखेगा। तो बच्चा खुद को असेस करने की कोशिश करता है। बच्चा जब भी स्कूल जाता है तो वो देखता है कि मुझे ये चीजें समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो वो समझ नहीं आ रही, वो वहां पे अपना सेल्फ जो है असेसमेंट करता है कि मुझे ये नहीं आ रही। वो अपने टीचर से कंसल्ट करता है, सर मुझे ये नहीं आ रही, वो बताता है, या फिर अपने घर वालों को बताता है। तो ये बच्चे की सेल्फ असेसमेंट है कि उससे ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो इस टॉपिक को वो नहीं कर पाया। तो ये बच्चे की सेल्फ असेसमेंट है। बच्चा खुद के बारे में मूल्यांकन करता है, खुद के बारे में पता लगाता है कि उसे क्या आता है क्या नहीं आता है। डिस्कशन बोर्ड रिस्पॉन्स भी हो सकता है कि जो बच्चों के ऊपर, बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए डिस्कशन बोर्ड स्थापित की जाती है स्कूल के द्वारा या कॉलेज के द्वारा। तो वहां पे भी जो है बच्चे की कमजोरियों का पता चल जाता है कि क्या कंटेंट है और किस तरह से बच्चे ने इसके ऊपर परफॉर्म किया है, वीकनेस क्या है, ठीक है। इंटरव्यू से भी पता चल जाता है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर भी, जो इंटरव्यू भी एक ऐसी टेक्निक है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए काम करती है, जिसमें बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाया जाता है। तो ये आपकी थी डायग्नोस्टिक टेस्ट की टाइप। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव या पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट के, तो देखिए इसके काफी सारे पर्पज हो सकते हैं। सबसे पहले तो टीचर को जब भी अपनी टीचिंग प्रोसेस करनी होती है तो उसमें ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि टीचर को बच्चे का बेस पता चल जाता है, ठीक है। टीचिंग प्रोसेस में ये हेल्पफुल है, किसके लिए, टीचर के लिए। उसके बाद कोई भी कंटेंट, देखिए किस कंटेंट के ऊपर किस तरह से टीचिंग प्रोवाइड करनी है, तो कंटेंट के सिलेक्शन के लिए भी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, या इसका ये एक ऑब्जेक्टिव है कि अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस टीचर को पता चल गई तो वो कंटेंट को इस तरह से मॉडिफाई करेगा कि उनको अच्छे से जो है टीच किया जा सके। उसके बाद स्टूडेंट की कंटेंट से रिलेटेड कोई भी वीकनेस या डिफिकल्टी है, उसकी नॉलेज जो है टीचर को मिल जाती है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो टीचिंग प्रोसेस थी सिर्फ, यहाँ पे टीचिंग और लर्निंग दोनों को जो है इफेक्टिव बनाने के लिए जो है ये आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, हेल्पफुल रहते हैं। साथ ही साथ देखिए अगर टीचर चाहता है कि जो टेक्स्ट बुक होती हैं उनके अंदर कोई चेंज करना है, ठीक है, कोई टेक्स्ट बुक ज्यादा डिफिकल्ट लेवल की आ गई है, किसी राइटर ने हाई फाई लेवल का लिख दिया, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, करिकुलम में कोई प्रॉब्लम है, तो टेक्स्ट बुक को चेंज करने के लिए या फिर टेक्स्ट बुक के अंदर कोई भी परिवर्तन लाना है, तो उसकी दृष्टि से भी जो है ये जो है हेल्पफुल रहते हैं, यानी कि ये भी पर्पज इसका हो सकता है। और दूसरा जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट तो सिर्फ बच्चों की अचीवमेंट को ही चेक करते हैं, लेकिन ये जो टेस्ट होते हैं
ये बच्चों के डेवलपमेंट में काफी भूमिका निभाते हैं जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। तो बच्चों की डिफिकल्टी का पता लगाकर उनको दूर करने में सहायता ये करते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी जो इवेल्युएशन प्रोसेस होती है, इवेल्युएशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए भी जो है ये आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। साथ ही साथ आपके इवेल्युएशन के अंदर जो भी टूल्स यूज किए जाते हैं उन टूल्स के सिलेक्शन में भी जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट आपकी हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ जो डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है रिमेडियल टीचिंग में हेल्प करना। यानी कि जब किसी बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाता है तो उसी के बाद जो है रिमेडियल टीचिंग स्टार्ट होती है। यानी कि देखिए, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले डॉक्टर आपका टेस्ट करता है, तो वहां पे क्या है वो आपका डायग्नोस्टिक करता है। उसके बाद जब आपको मेडिसिन देता है यानी कि दवाइयां देता है या आपको कोई उपचार बताता है, वो आपकी रिमेडी यानी कि ठीक उसी प्रकार डॉक्टर वाले इलाज की तरह ही पहले आपकी जो भी स्टूडेंट होता है उसकी कमियों को पहचानने की कोशिश की जाती है, उसकी कमियों के पीछे कारण क्या रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर मेडिसिन देता है, तो उसके बाद टीचर क्या है ऐसी टीचिंग प्रोवाइड करता है जिससे उन कमियों को दूर किया जा सके, ऐसे सजेशन प्रोवाइड करता है कि बच्चा जो है उन कमियों को दूर कर सके। तो वो होती है आपकी रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 5 लेवल होते हैं डायग्नोसिस के। ठीक है, कि उसके बाद ही रिमेडियल टीचिंग जो है प्रोवाइड की जाती है। देखिए, सबसे पहले तो जो है बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट ही लिया जाता है, उसके बाद रिमेडियल टीचिंग आती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डायग्नोसिस फेज पहले आता है या फिर रिमेडियल टीचिंग पहले आती है, तो आपको ये चीजें याद रखने की डायग्नोसिस फेज जो है वो पहले आता है। अब हम बात कर लेते हैं 5 लेवल की जो डायग्नोसिस के अंदर आपके आते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का चुनाव यहाँ पे किया जाता है। क्योंकि देखिए, आपको एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट का डायग्नोसिस नहीं होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट किसी भी काम को करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं या फिर उनको कोई ना कोई वीकनेस है या कोई ना कोई इलनेस है, उसकी वजह से वो काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट का डायग्नोसिस होता है। सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि पहले तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट करना पड़ता है कि जिन बच्चों को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। कौन सी एडजस्टमेंट? स्कूल के अंदर एडजस्टमेंट, सब्जेक्ट के अंदर एडजस्टमेंट। ठीक है, वो उनको इतनी डिफिकल्टी हो रही है कि जैसे कि वो या तो एक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर वो वीक है और वो ठीक से एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से सीख नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह के बच्चों को जो है छांट लिया जाता है डायग्नोसिस के लिए। इनकी सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट यहीं पे होता है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट होता है उसकी वीकनेस के रीजन हो सकते हैं। ऐसे बच्चों की वीकनेस के रीजन को जो है जानने की कोशिश की जाती है। बच्चे सेल्फ असेसमेंट करके भी टीचर को बता देते हैं, उस बेस पे भी स्टूडेंट का सिलेक्शन कर लिया जाता है। या फिर जैसे बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है, तो अचीवमेंट टेस्ट में अगर बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उससे भी जो है बच्चों को सिलेक्शन टीचर कर लेते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों का डायग्नोसिस किया जाना है उनके पेरेंट्स भी जो है बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, या फिर टीचर जो है अपने जो दूसरे टीचर होते हैं जो उसके साथी होते हैं उनसे भी जो है हेल्प ले सकता है कि ये फलां बच्चा मेरे सब्जेक्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्या आपके सब्जेक्ट में ही ऐसा ही है। ठीक है, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड से भी स्टूडेंट चेक कर सकता है, क्योंकि उसमें भी जो है स्टूडेंट का पता चल जाता है कि पहले इसने क्या परफॉर्म किया है। साथ ही साथ स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती हैं, अदर एक्टिविटी जो होती हैं, उनके थ्रू भी जो है टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे ने पहली इन एक्टिविटीज के अंदर क्या परफॉर्म किया है और कितना किया है, तो इसकी यहाँ पे क्या क्या वीकनेस हो सकती है। उसके बाद अगर इतने सारे काम करने के बाद भी टीचर को पता नहीं चलता है तो टीचर जो है बच्चे का इंटरव्यू भी ले सकता है। इंटरव्यू मेथड से भी जो है बच्चे का सिलेक्शन किया जा सकता है। और कुछ आईक्यू टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंसी के जो टेस्ट होते हैं, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशंट, यानी कि बच्चे की बुद्धि लब्धि जिसमें मापी जाती है, उससे भी जो है बच्चे का जो है पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चा जो है पढ़ने में या लिखने में इसको डिफिकल्टी है। तो इस तरह के स्टूडेंट का जो है इस तरह से सिलेक्शन किया जाता है। तो ये था आपका सिलेक्शन कि बच्चे का, स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो किस तरह से होता है। इसमें आपके काफी पॉइंट आ गए हैं, जैसे कि आपका इंटरव्यू है और सेल्फ असेसमेंट भी है, बच्चे के पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, बच्चे के कम्युनिटी रिकॉर्ड को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे जो टीचर होते हैं उनसे भी हेल्प ली जा सकती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट किस तरह से किया जाता है। अब हम करते हैं आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी पॉइंट्स, कि जो डिफिकल्टी पॉइंट है उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट डिफिकल्टी फेस करता है वो डिफिकल्टी जो है यहाँ पे मेजर करनी होती है। और यहाँ पे जैसे कि टीचर खुद भी टेस्ट बना करके दे सकता है,
टीचर मेड टेस्ट भी हो सकते, स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी हो सकते, ताकि बच्चे की डिफिकल्टी पॉइंट का पता लगा जा सके। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी पॉइंट, तो डिफिकल्टी पॉइंट का यहाँ पे पता लगा जा सकता है कि इस तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी विषय को सीखने में बालक किस प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करता है। यानी कि डायग्नोस्टिक और जो अचीवमेंट जो टेस्ट होते हैं, इनकी हेल्प यहाँ पे ली जाती है। डिफिकल्टी पॉइंट को देखने के लिए आपके जो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं प्लस अचीवमेंट टेस्ट जो होता है आपका, इनकी हेल्प ली जाती है। अब आपके 2 पॉइंट यहाँ पे हो गए, आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी पॉइंट। अब हम करेंगे एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ डिफिकल्टी। अब यहाँ पे पता लगाएगा टीचर कि कॉज क्या है, कारण क्या है डिफिकल्टी का। कि देखिए कोई भी बच्चा है वो एक स्पेसिफिक टाइप की जो मिस्टेक है वो बार बार रिपीट करता है, तो टीचर पता लगाने की कोशिश करता है कि ये इस तरह की मिस्टेक करता क्यों है। तो टीचर के लिए जानना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर बच्चे का जो माइंड है वो डिफरेंट ढंग से कार्य करता है। ठीक है, हर बच्चे का जो माइंड है वो डिफरेंट वे से काम करता है, तो इस तरह से टीचर के लिए काफी मुश्किल होता है। तो टीचर जो है सब्जेक्ट रिलेटेड जो वीकनेस है उसका पता लगाने के लिए उसके कारणों की तरफ जाता है कि कारण क्या हो सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में बच्चा वीक है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। देखिए कारणों के अंदर काफी चीजें आती है, या तो बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस ही कम है, ठीक है, या उसका घर का इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, या फिर स्टूडेंट का जो है इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, ठीक है, या फिर हो सकता है कि स्टूडेंट के साथ बायसनेस की जाती हो, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट घर के कामों में ज्यादा बिजी रहता हो सकता है स्टूडेंट के जो फ्रेंड है वो उससे अच्छे से बिहेव ना करते हो सकता है उसके रिलेटिव के उसके साथ अच्छे से बिहेव ना करते हो सकता है स्टूडेंट बार बार फेल हो रहा हो सकता है कि जो टीचर है वो बच्चे पर ध्यान ना दे रहा हो, ठीक है, या फिर स्कूल के अंदर डिसिप्लिन जो है काफी कठोर हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, काफी सारे रीजन हो सकते हैं, तो यहाँ पे उन रीजंस को जानने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और ये रीजन जो है इंटरव्यू के बेस के ऊपर भी जाने जा सकते हैं। इंटरव्यू के यहाँ पे अच्छा मेथड हो सकता है रीजन को जानने का। उसके बाद रिमेडियल प्रोसीजर यहाँ पे किया जाता है। रिमेडियल प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि देखिए इतने सारे हमने पहले तो स्टूडेंट को सिलेक्ट भी कर लिया है, फिर उसके बाद डिफिकल्टी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर कॉजेज को भी आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम सोचेंगे कि इसके बाद क्या करना है, किस तरह से स्टूडेंट की जो है इन वीकनेस को दूर किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आगे बच्चे को देना है रिमेडियल टीचिंग के अंदर, यानी कि रिमेडियल प्रोसीजर है ना कि रिमेडियल टीचिंग, जो प्रोग्राम बच्चे को आगे देना है, जिस प्रोग्राम के थ्रू बच्चे की टीचिंग करानी है, उस प्रोग्राम का प्लान जो है इसके अंदर बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट को किस तरह से आगे टीच किया जाएगा, उन कामों का पूरा ब्यौरा या आप डिटेल भी इसको कह सकते हैं, वो यहाँ पे रिमेडियल प्रोसीजर के अंदर होता है। यहाँ पे ये भी देखने की कोशिश की जाती है कि अगर बच्चा क्लास के अंदर अगर एक बच्चे की ज्यादा मिस्टेक है तो उसको इंडिविजुअल क्लास देनी पड़ेगी। अगर पूरी क्लास ही एक तरह की गलती करती है तो पूरी क्लास की गलतियों के लिए तो टीचिंग मेथड को जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, या वहां का इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है रिमेडियल प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि जो जिस तरह से भी बच्चे को आगे टीचिंग प्रोवाइड करनी है उस प्रोग्राम का प्लान होता है और उसका ब्यौरा होता है। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर क्या होते हैं कि देखिए स्टूडेंट जो है सीखने में गलती ना करे उसके लिए पहले से ही उसके वातावरण में चेंज कर देना, या टीचर जो है यहाँ पे ये देख ले कि यहाँ पे डिफिकल्टी बच्चे को आ सकती है तो उस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन को पहले ही एग्जाम्पल के थ्रू या फिर सिंपल जो है मेथड यूज करते हुए एक्सप्लेन करे। तो ये होता है प्रिवेंटिव मेजर। यानी कि यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर जो है यानी कि जो भी गलतियां करते हैं त्रुटियों के रोकथाम के उपाय यहाँ पे बताए जाते हैं कि किस तरह से बच्चा जो है गलती कम कर सकता है और किस तरह से बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जा सकता है और किस तरह से बच्चे को जो है अपेक्षित और अच्छा वातावरण दे करके उसके आगे के लिए जो एक्स्ट्रा जो प्लान है जो कि उसको रिमेडियल टीचिंग में प्रोवाइड करना है वो दिया जा सकता है, और ताकि बच्चे को बेनिफिट मिल सके और ताकि बच्चा जो है जो भी टास्क जो भी एम जो भी ऑब्जेक्टिव हमने रखे हैं उनको अचीव कर सके। तो ये थे प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिक या फिर 5 लेवल्स ऑफ डायग्नोसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।